विश्व के कोने कोने में हमें सुनने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, कहते हैं सुखी होने के लिए दुख को साथी बनाओ। सुख चाहते हैं तो दुख को अपना बनाओ और मन को कह दो कि ये हमारे कर्म हैं, इसे हम हंसते हुए भोगेंगे। भोगना तो पड़ता ही है, तो क्यों ना हंसते हुए भोगें। इस विषय में एक पंडित की कहानी सुनो। गांव में पैदा हुए थे किसान लाल शर्मा गांव में पैदा हुए थे। बाद में संस्कृत पढ़ने के लिए अहमदाबाद आए और पंडित बन गए। गांव में शादी हो गई तो पत्नी के साथ अहमदाबाद रहने लगे। गांव से कोई संपर्क नहीं रखे। किशनलाल को 2 बेटे हुए। तब पत्नी की मृत्यु हो गई। अब किशनलाल परेशान रहने लगे। तब उन्होंने अपने पिताजी के कहने से साली के साथ दूसरी शादी कर लिए। साली ने अपने बहन के बेटों को अच्छी तरह संभाला। साली को एक बेटा पैदा हुआ तो बहन के बेटों से प्यार कम करने लगी। किसी तरह से बच्चे बड़े हुए, दोनों की शादी हो गई और दोनों ने अपनी गृहस्थी अपने हिसाब से बना ली और अलग रहने लगे। अब दोनों पति पत्नी बीमार रहने लगे। तीनों बेटों ने मिलकर दवा करवाई और रहते वो तीसरे बेटे के साथ थे। तीसरे बेटे की औरत सास ससुर से सेवा से परेशान हो गई तो उन्हें घर से निकाल दिया। दोनों बेटे भी रखने को तैयार नहीं थे। तब उन्हें गांव याद आया। दोनों गांव चले गए तो उनका छोटा भाई जो गांव में सुखी था, बड़े भाई और भाभी की सेवा करने लगा। वो बहुत खुश हुए और अपनी किस्मत समझकर भाई के यहाँ आनंद से रहने लगे। आज वो सुखी हैं। कोई भी मुसीबत हो तो उसे कर्म का फल समझकर स्वीकार करने से दुख भाग जाता है। जो स्वीकार करता है वो सुखी होता है और जो स्वीकार नहीं करता वो दुखी होता है। इसलिए राम राखे तेम रहिए, दुखड़ा कोने कहिए। जैसी परिस्थिति हो उसी में आनंद प्राप्त करिए। चैनल को सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। चैनल सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए। जय भोले, अपना ध्यान रखिए।